ओम नमः शिवाय मित्रों, हर हर महादेव। मैं पंडित दिवाकर वशिष्ठ और आप देख रहे हो जीवन दर्पण ज्योतिष। दीपावली की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी दीपावली को लेकर के बहुत सारे उपाय बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि लक्ष्मी जी को घर में स्थिर करने के लिए ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। मैंने भी बहुत सारी वीडियोज़ आप लोगों को दी हैं जो कि लक्ष्मी जी के लिए हैं, यानी कि दीपावली के उपाय के रूप में हैं। लेकिन एक विशेष बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लक्ष्मी जी के पीछे कितने भी भाग लो, लक्ष्मी जी का स्वरूप है चंचलता वाला। वो किसी भी एक जगह बहुत समय तक रुकती नहीं है, ठीक है ना। कहाँ रुकती हैं? वहीं रुकती हैं जहाँ नारायण होते हैं। बिना नारायण के लक्ष्मी जी चलायमान है, ठीक है ना। और जहाँ पर नारायण मौजूद हैं वहाँ पर लक्ष्मी जी सदैव सदैव के लिए विराजमान हो जाती हैं। तो आप किन के पीछे भाग रहे हो? लक्ष्मी जी के पीछे। आपको नारायण के पीछे भागना चाहिए, इनके पीछे पीछे लक्ष्मी जी खुद आती हैं चली हुई। एक बात, अभी मैं आपको उपाय दूंगा, बहुत बढ़िया वाला उपाय दूंगा जो कि दीपावली पर आप करिएगा, आपको विशेष लाभ होगा, ठीक है। अभी लक्ष्मी जी का जो लोग अकेले आवाहन करते हैं, जिनको लक्ष्मी जी दिखाई देती हैं, वो समझ लें कि उनके बुलाने पर लक्ष्मी जी आ तो जाएंगी, लेकिन उनका एक वाहन है, वो वाहन है उल्लू। तो लक्ष्मी जी का आह्वान करोगे, अकेले लक्ष्मी जी को बुलाओगे तो आएंगी उल्लू पर बैठकर, और फिर जो पैसा आएगा ना वो ऐसे ही आएगा, और वो पैसा जाएगा ना तो आपको उल्लू बना के चला जाएगा, यानी कि बेकार के कामों में वो पैसा जा सकता है। एक चीज़, अभी जब आप आपका लक्ष्मी जी को बुलाओगे भगवान नारायण के साथ, तो भगवान नारायण के साथ लक्ष्मी जी विराजमान होंगी, आएंगी बैठ करके, और वो वाहन होंगे गरुण देवता, गरुण देव। और गरुण देव के ऊपर विराजमान होकर जब लक्ष्मी नारायण आपके घर में पधारेंगे तो आपके घर में सुख, सुविधाएं, धन, नाम, यश, दौलत। और ये धन क्या होता है? सिर्फ पैसे को धन कहा जाता है? घर में अगर एक बेटी बैठी हुई है जिसकी शादी नहीं हो रही है, वो अपने दूसरे घर नहीं जा पा रही है, तो ये धन किस काम आएगा आपके? घर में एक बेटा बैठा हुआ है, घर में बहू नहीं आ रही है, या घर में बहू आई हुई है, बच्चा नहीं हो रहा है, आगे पीढ़ी नहीं बढ़ रही है, तो फिर बताइए सिर्फ वही धन है जिसको नगद में गिना जाता है? ये सब भी धन है। तो आप भगवान श्री नारायण और माता लक्ष्मी जी का साथ में पूजन करिए, और मैं उपाय जो दूंगा उस उपाय को ज़रूर करिएगा। तब आपके घर के अंदर यदि ये चीज़ें आती हैं, यानी कि सुख आता है, ठीक है, आपके घर में शादी विवाह का माहौल चलता है, आपके घर में सभी की आयु लंबी रहती है, कोई रोगी नहीं रहता, निरोगता रहती है, धन बेकार की चीज़ों में नहीं जाता, दान पुण्य, यज्ञ, हवन, इनमें आपका धन लगता है, देव दर्शन में आपका धन लगता है, तीर्थ में दर्शन करने, स्नान करने में आपका धन लगता है, तो ये धन तो शुभ है, ठीक है। अभी आपको करना क्या है? अब दीपावली पर जब आप लक्ष्मी जी का पूजन करें तो भगवान नारायण का साथ में पूजन करें। अभी दीपावली मनाई क्यों जाती है सभी लोग जानते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। भगवान रामचंद्र जी अयोध्या जब वापस लौटे 14 वर्ष के वनवास के बाद, तब सभी ने, अयोध्या वासियों ने उनके स्वागत के लिए देसी घी के दिए जलाए, ठीक है ना, इसलिए ये दिवाली मनाई जाती है। अभी भगवान राम के लिए ये दिवाली मनाई जाती है, भगवान श्री राम को ही लोग भूल गए, भगवान श्री नारायण को ही लोग भूल गए। सिर्फ लक्ष्मी जी और गणेश जी विघ्न हरता हैं, सर्वप्रथम पूजनीय हैं, सबसे पहले उन्हें पूजिए। माता लक्ष्मी जी का पूजन करिए, माता सरस्वती का पूजन करिए, ताकि जो आपके घर में जो धन आए वो सुबुद्धि रहे। धन आने पर देखिए, धन आए और आने के बाद ये बुद्धि चलायमान ना हो, वो धन का अपव्यय ना हो, घर के बच्चे गलत रास्ते पे ना जाएं, ठीक है, घर में बीमारियां ना आएँ। इसलिए सद्बुद्धि माँ सरस्वती से मिले, सरस्वती जी का पूजन करिए। हनुमान जी, क्योंकि कहीं ना कहीं रक्षक हनुमान जी हैं, कोई विघ्न ना आए, इसलिए भगवान श्री गणेश का पूजन, कोई विघ्न ना आए। और कोई विघ्न अगर आ जाए ज़िंदगी के अंदर तो उस विघ्न को टालने के लिए, ख़त्म करने के लिए श्री हनुमान जी, संकट मोचन, संकट से निकालने के लिए, ठीक है ना, विघ्न हरता गणेश जी, और विघ्न आ जाए तो संकट मोचन हनुमान जी। इसलिए हनुमान जी का पूजन करिए, ताकि आपके घर में जो भी धन आए, जो भी
जीवन के अंदर खुशी आए वो हनुमान जी के आशीर्वाद से बनी रहे और मेंटेन रहे। तो हनुमान जी का पूजन करिए। अब भगवान श्री नारायण का, भगवान श्री राम का पूजन अवश्य करिए। क्यों? क्योंकि भगवान नारायण जहाँ होंगे वहाँ लक्ष्मी जी सुतई होंगी। तो क्या करना है आपको? पहले वो लोग जो कर सकते हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जिनको थोड़ी सी हल्की फुल्की संस्कृत आती है, वो गोपाल सहस्त्र नाम, गोपाल सहस्त्र नाम या विष्णु सहस्त्र नाम, ठीक है ना, इनमें से किसी का भी नाम का जाप करें, यानी कि पाठ करें। 1000 नाम हैं भगवान नारायण के, उनका पाठ करें दीपावली पर लक्ष्मी पूजन के साथ साथ, और भगवान नारायण की संग में पूजा करें। एक तो ये बात। जिनको पढ़ना लिखना ज़्यादा आता नहीं है, संस्कृत भी नहीं आती है थोड़ी बहुत, या पढ़ने लिखने को लेकर के प्रॉब्लम है, उनको मैं बताता हूँ, वो माता लक्ष्मी, भगवान श्री गणेश जी और नारायण, इनको दीपावली के दिन पंचामृत से स्नान कराएं। जी, पंचामृत यानी कि दूध, दही, शहद, शक्कर, दूध, दही, शहद, शक्कर और देसी घी, ये 5 चीज़ों को मिला करके जो बनता है उसे पंचामृत कहते हैं। उस पंचामृत से स्नान कराएं। साथ में हरिद्रा यानी कि हल्दी मिला हुआ जल, इससे भगवान नारायण को, माता लक्ष्मी को स्नान कराएं। उसके बाद कुमकुम यानी कि माथे पे जो टीका लगाते हैं, या फिर केसर मिले हुए जल से माता लक्ष्मी और भगवान नारायण को स्नान कराएं, और फिर शुद्ध जल से स्नान कराएं। और जब ये कर रहे होंगे तो उस समय बोलते जाएं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये बोलते हुए स्नान कराइए। जिन लोगों को मैंने गोपाल सहस्त्रनाम करने के लिए कहा है, वो भी पंचामृत से और इन चीज़ों से माता लक्ष्मी और भगवान श्री नारायण को स्नान अवश्य कराएं। उसके बाद फिर पाठ करें गोपाल सहस्त्रनाम का। और जिनको गोपाल सहस्त्रनाम पढ़ना नहीं आएगा, ठीक है ना, वो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। ये स्नान कराते कराते करें, और थोड़ी देर जब पूजा पूरी कर लें, आप अपनी सब कुछ समर्पित कर चुके हों, चढ़ा चुके हों सामग्री को, उसके बाद बैठ करके हाथ जोड़ करके आंखें भगवान नारायण और माँ लक्ष्मी के ऊपर, प्रतिमा के ऊपर, और बस ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये जाप आपको करना है। माता लक्ष्मी की जो है आराधना के साथ साथ भगवान नारायण की भी आराधना करनी है। साथ में जो विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ेंगे या गोपाल सहस्त्रनाम पढ़ेंगे, वो श्री सूक्तम, ठीक है, पढ़ सकते हैं श्री सूक्त, और जिनको बहुत अच्छी संस्कृत आती है वो पुरुष सूक्त भी पढ़ सकते हैं। यानी कुल मिला के मैं इतना कहना चाहता हूँ कि आप किसी भी स्तोत्र से, किसी भी नामावली से आप भगवान नारायण का पूजन अवश्य करें, माता लक्ष्मी के पूजन के साथ, और माता लक्ष्मी का भी पूजन करें। श्री सूक्त से कर सकते हैं, अन्यथा जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय की एक माला का जाप आपने कर लिया, तो फिर आप लक्ष्मी जी के मंत्र का भी जाप करें, ठीक है ना। आप ओम श्रीं महालक्ष्मी नमो नमः, ओम श्रीं महालक्ष्मी नमो नमः, इस मंत्र की एक माला का जाप कर लें, यानी कि नारायण और लक्ष्मी जी दोनों की ही पूजा हो जाएगी। ये करके फिर आप पर भगवान नारायण की और माता लक्ष्मी जी की असीम कृपा आपको प्राप्त होगी। तो मित्रों, दीपावली पर यह कार्य ज़रूर करिएगा। और वीडियो को यहाँ तक देखा है तो कमेंट में जा कर के जय महालक्ष्मी, जय भगवान श्री नारायण ज़रूर लिखिएगा। जल्दी मिलते हैं आपसे। आप सभी के लिए ये दीपावली बड़ी शुभ हो, मंगलमयी हो, इसी शुभकामना के साथ ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।